जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम 2024-25 में आपका एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों, 6 सेमेस्टर में मेडिवल हिस्ट्री का पेपर 2 है। पेपर 2 आपका ऑप्शनल आता है, ठीक है। इस ऑप्शनल में दोस्तों पेपर का नाम है आपके हिस्ट्री एंड इट्स प्रोफेशनल यूटिलिटी, इतिहास और इसकी व्यावसायिक उपयोगिता, ठीक है। यदि आप 5th सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम दिए हैं तो 6 सेमेस्टर में भी इसी पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो क्लास 2 है, ठीक है, और क्लास 1 का वीडियो का लिंक कहाँ भैया? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे भी अटेंड कर लीजिएगा। क्लास 2 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा साथियों, आपसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट है। देखिए 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, बाकी वो रेगुलर रहते हैं हमारे इस चैनल पे। तो बहुत ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा मुझे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे आगे ज़रूर बढ़ाएँ, ठीक है। चलिए, इसमें साथियों पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन-सा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो हिक्कीज़ बंगाल गज़ट, ये आपका भारत का पहला समाचार पत्र था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये बताइए, हिक्कीज़ बंगाल गज़ट जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कब हुआ था और किसने किया था? क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ध्यान से पढ़िए। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्कीज़ बंगाल गज़ट था, जिसे 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि हिक्कीज़ बंगाल गज़ट का प्रकाशन कब हुआ था? 29 जनवरी 1780। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी-कभी हिक्कीज़ नहीं लिखता है आपके ऑप्शन में, ठीक है, केवल बंगाल गज़ट लिखता है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलें, इसे कलकत्ता जनरल विज्ञापनदाता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। आपके एग्जाम में पूछता है साथियों, हिक्कीज बंगाल गज़ट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस अखबार में 2 पन्ने थे और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। यह अखबार स्वभावतः अंग्रेजी भाषा में निकलता था और कंपनी व सरकार के समाचार फैलाता था। चले, उम्मीद है साथियों अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिक्कीज बंगाल पत्र आएगा लिखने के लिए, तो उम्मीद है आप अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। छोटे शब्दों में आता है, 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का लिखने के लिए आता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चले, दूसरा प्रश्न आपका 2 नंबर का आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गज़ट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? देखिए प्रश्न पूछ लिया ना, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलें, तीसरा प्रश्न आपका पूछा साथियों, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र साथियों उदंत मार्तंड था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था उदंत मार्तंड का? किसने किया था अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसकी स्थापना 30 मई 1826 को कोलकाता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने की थी। उदंत मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है साथियों, चंद्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो चंद्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अब चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। राजा राम मोहन राय ने चंद्रिका का प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश काल के दौरान भारत के प्रमुख सांस्कृतिक सुधारकों में से एक थे।
उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। उन्होंने 1822 में कलकत्ता से बंगादत्त समाचार पत्र की स्थापना की थी, जो 4 भाषाओं में थी। कौन कौन सी भैया? अंग्रेजी, बंगाली, फारसी और हिंदी में, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 2 और समाचार पत्र भी शुरू किए थे। कौन कौन से भैया? संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में थी, मिरात उल अकबर ये फारसी भाषा में थी, ठीक है। देखिए ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो आपके राजा राम मोहन राय जी द्वारा 3 समाचार पत्र बताए गए थे, उसमें से ये दोनों हैं। इन दोनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए 5वें प्रश्न में पूछा है, संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो अभी आपने पढ़ा है जस्ट, बांग्ला यानी बंगाली भाषा में थी, ठीक है। देखिए बांग्ला भाषा भी लिख करके देता है आपके ऑप्शन में और बंगाली भी लिखता है, तो दोनों मैंने आपको लिख करके दे दिया। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। संवाद कौमुदी जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। 6वां प्रश्न है आपका, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? सोम सोम प्रकाश का जो प्रकाशन है साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान रखेंगे। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक एक साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य क्या था भैया? मुख्यतः एक बधिर विद्वान को रोजगार प्रदान करना, ठीक है। अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1858 में शुरू हो गया था, ठीक है, किंतु बधिर विद्वान इसमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है साथियों? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो क्रिस्टोफर दास पाल और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में आपके राजा राम मोहन राय नहीं देता है, क्रिस्टोफर दास पाल देता है। तो कभी क्रिस्टोफर दास पाल को हटा करके राजा राम मोहन राय लिखता है, ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन में नहीं देता है। तो इसीलिए मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया कि कोई भी अगर पूछेगा तो अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा साथियों, ठीक है। जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करें और ये क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस क्लास को, ठीक है, लास्ट में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तो, ठीक है। शेयर ज़रूर करेंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। चलें की पॉइंट देखिएगा, राजा राम मोहन राय और क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों, आपका क्या है? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो मोतीलाल घोष जी के द्वारा किया जाता था। अच्छा, इसका प्रकाशन कब हुआ था भैया? ये भी देख लीजिए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 20 फरवरी 1868 को दो भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, दो भाइयों ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की जो अमृत बाजार पत्रिका थी इसकी इसकी स्थापना दो भाइयों ने की थी, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। हालांकि जो मोतीलाल घोष थे ये अग्रणी थे, ठीक है, इसलिए इनका नाम हमेशा लिया जाता है। चलिए इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। शुरुआत में यह पत्रिका बंगाली में प्रकाशित होती थी। मोतीलाल घोष ने ही सबसे पहले इसका संपादन किया था, ठीक है। हालांकि उनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। यह पत्रिका अपने ईमानदार और तेज तर्रार रिपोर्टर के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। इसीलिए मायने नहीं रखता है कि आपके पास डिग्री कैसी है, आपके पास टैलेंट है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो अपने टैलेंट को पहचाने और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए 9वां प्रश्न है, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं वराह मिहिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 10वां प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछा है? नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यान नाम क्या है? जो नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया था अंतरिक्ष यान,
उसका नाम क्या था भैया? तो अपॉर्चुनिटी रोवर था। ठीक है, देखिए इसमें भी ट्विस्ट है इस प्रश्न में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यान का नाम रोवर है। ठीक है, लेकिन रोवर रोवर हमेशा रहता है, लेकिन इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है ये क्या है, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए पिछले कुछ सालों में नासा ने मंगल ग्रह पर 5 रोबोटिक वाहन भेजे जिन्हें रोवर्स कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया। इसके आगे देखिए, इनके नाम है सोजर्नर। ठीक है, सोजर्न, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस। ठीक है, देखिए ये सभी नाम है, नासा ने इन सभी रोवर्स को भेजा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रोबोटिक ये सब है, और इन सभी का नाम क्या है भैया? रोवर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे रोवर्स नाम है अलग अलग। देखिए इसमें क्या दिया था ऑप्शन में आपके? अपॉर्चुनिटी। कभी भी क्या होता है, क्यूरियोसिटी देता है, परसिवरेंस दे देगा, या फिर सोजर्न दे देगा। ठीक है, या फिर आपका स्पिरिट लिख करके देगा। तो इसलिए मैं सारे आपको बता देता हूं ताकि आपका उत्तर ही गलत ना हो। प्रश्न नंबर 11 पूछा साथियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 इसमें क्या पूछा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या है? ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। एक चीज और कहलाता है, क्या है? देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। यह खगोल विद्वान की एक शाखा है। ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, संरचना, इतिहास और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 क्या है साथियों? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 पूछा साथियों, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौर मंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। देखिए जो मंदाकिनी है इसका एक और नाम है। ठीक है, ऑप्शन में अगर मंदाकिनी नहीं देगा तो याद रखिएगा मिल्की वे करके आपके ऑप्शन में देता है। ठीक है, हमारा सौर मंडल मिल्की वे या मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। मिल्की वे आकाश गंगा में करीब 200 अरब तारे हैं और हमारा सूर्य इनमें से एक है। यह आकाशगंगा आकृति में सर्पिल जैसी है। ठीक है, आकार भी पूछता है आपके एग्जाम में, तो मैंने आकार भी आपको बता दिया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा साथियों, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान केंद्र देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 16 का। ध्यान रखेंगे साथियों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। FRI का फुल फॉर्म पूछता है तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान RFRI असम के जोरहाट में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ भैया? जोरहाट में ही है। जबकि इसके केंद्र कहाँ कहाँ है? आइजॉल, मिजोरम, अगरतला और त्रिपुरा में। प्रश्न नंबर 18 है, अनुवांशिकी एक वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? अनुवांशिकी एक वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। ठीक है, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान IFGTB तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। कभी कभी आपके एग्जाम में कोयम्बटूर नहीं लिखता है, तमिलनाडु लिखता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने तमिलनाडु भी आपको पढ़ा दिया। और IFGTB का फुल फॉर्म पूछता है तो वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान। चले देखिए, मैं आपको अगर 30 प्रश्न पढ़ाता हूँ तो 30 मत जोड़िए, कम से कम उसमें 20 प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो चले 100 प्रश्न आप जरूरी नहीं 100 प्रश्न पढ़ें और आपको पूरा याद हो, थोड़ा ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है आपका,
पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया, 1992 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 20 क्या है साथियों? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या है? हौज खास अवस्थित है। हौज खास दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, हौज खास का नाम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पड़ा था, जब उन्होंने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए पानी का टैंक बनवाया था। इस टैंक को हौज खास कहा जाता था। ठीक है, आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि हौज खास सर जी बता दिए कि कहाँ अवस्थित है दिल्ली में, ये हौज खास है क्या? तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि हौज खास है क्या। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिख भी सकते हैं इसे। चलिए, प्रश्न नंबर 24 है, वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 है, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले, लास्ट प्रश्न है साथियों, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब तो मोस्टली करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें आगे ज़रूर बढ़ाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।